नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज हम कारक और विभक्ति के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। किसी भी भाषा से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए या अंग्रेजी भाषा से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए कुछ बिंदुओं की जानकारी आवश्यक है। इस संदर्भ में ही आज हम कारक और विभक्तियों का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें कोई न कोई क्रिया अवश्य होती है, क्योंकि बिना क्रिया का कोई वाक्य नहीं होता और उस क्रिया के कई कारण होते हैं जिनके की होने से उस क्रिया का होना संभव होता है, और क्रिया के उन कारणों को ही कारक कहा जाता है। कारक का लक्षण भी दिया है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। अर्थात कारक की जब हम परिभाषा देखें तो कहा, जिसका क्रिया के साथ सीधा या प्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का संबंध हो उसे कारक कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि क्रिया से संबंध रखने वाले, यानी क्रिया का जिसमें अन्वय हो वह कारक कहलाता है। क्रिया का जनन या संपादन आदि करने वाला ही कारक होता है। अर्थात क्रिया की निष्पत्ति में जो निमित्त होता है वह कारक कहलाता है। कारक शब्दश्च निमित्त पर्यायः कारकम हेतुर इति अनर्थांतर क्रिया निवर्तकम कारकम। जैसे हम कोई वाक्य लें जिसमें कहा, कृष्ण बाग में वृक्ष से लकड़ी द्वारा राधा के लिए फल तोड़ता है। पुनः वाक्य सुने। कृष्ण बाग में वृक्ष से लकड़ी द्वारा राधा के लिए फल तोड़ता है। इस वाक्य में तोड़ता है यह क्रियापद है और इस तोड़ना क्रिया के कारण या साधक 6 हैं। इस वाक्य में कृष्ण, बाग, वृक्ष, लकड़ी, राधा और फल, ये 6 ही तोड़ना क्रिया के कारक कहलाते हैं। यहाँ कृष्ण कर्ता कारक, बाग अधिकरण कारक, वृक्ष अपादान कारक, लकड़ी करण कारक और राधा संप्रदान कारक व फल कर्म कारक है। इसी प्रकार अन्य और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे रेखा ने रसोई में माँ के बनाए गए लड्डू हाथ से लेकर स्वयं खाए और अपनी सहेलियों को खिलाए। ये वाक्य है। इस वाक्य में अनेक कारकों का प्रयोग हुआ है।
खाने की क्रिया का संबंध रेखा से है, अतः रेखा कारक है। खिलाने की क्रिया का संबंध सहेलियों से है, अतः सहेलियाँ कारक है। रसोई में खाएं, अतः रसोई कारक है। हाथ से लेकर खाए, अतः हाथ कारक है। और सहेलियों को खिलाए, अतः सहेलियाँ कारक है। तो इस प्रकार यह दूसरा उदाहरण है। कारकों की संख्या 6 ही है, इससे कम अथवा अधिक नहीं है। इस विषय में एक कारिका भी प्रसिद्ध है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कारक ये 6 ही हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब इसमें जो कर्ता है वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र कर्ता। तो कर्ता किसे कहा गया? जो क्रिया के करने में स्वतंत्र हो। दूसरा कर्म, कर्तु इप्सित तमम कर्म, अर्थात जो क्रिया के करने में कर्ता को इष्टतम पदार्थ यानी इच्छित हो, अधिक इच्छित हो, उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा करण, साधक तमम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो वस्तु कर्ता की सबसे अधिक सहायक होती है उसे करण कहते हैं। चौथा संप्रदान, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, जिसको लक्ष्य में रखकर कोई क्रिया की जाती है तथा जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। पांचवा अपादान कारक, ध्रुवम अपाये अपादानम, अर्थात किसी वस्तु के दूसरी वस्तु से अलग होने की क्रिया में जो वस्तु स्थिर रहती है उसे अपादान कहते हैं। और छठा अधिकरण कारक, आधारो अधिकरणम, जो क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कहते हैं। तो इन 6 कारकों के अतिरिक्त वाक्य में जो वस्तु है उसे संबंध कहा जाता है। जिसका क्रिया से सीधा संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं, और जिसका क्रिया से सीधा संबंध अथवा वास्ता नहीं हो उसे कारक न कहकर मात्र अर्थात केवल संबंध कहते हैं, यानी वह संबंध कहलाता है, वह कारक नहीं कहलाता। 6 कारक और संबंध कुल 7 चीज़ें हैं। विभक्तियों की दृष्टि से इन 7 का क्रम इस प्रकार होगा: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन कर्ता आदि 7 को सूचित करने के लिए 7 विभक्तियों का उपयोग भी किया जाता है। कर्ता को सूचित करने के लिए तृतीय अथवा प्रथमा विभक्ति, कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। कर्म को सूचित करने के लिए द्वितीया विभक्ति, कर्मणि द्वितीया।
और करण को बताने के लिए तृतीया विभक्ति, संप्रदान को सूचित करने के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान के लिए पंचमी विभक्ति और संबंध हेतु षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकरण के लिए सप्तमी विभक्ति। संबोधित करने हेतु इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इनके पाणिनि के अष्टाध्यायी में सूत्र भी निम्न प्रकार से हैं। कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, इससे प्रथमा और तृतीया। प्रथमा का प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें प्रथमा होती है। कर्मणि द्वितीया, कर्मे द्वितीया। चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी। अपादाने पंचमी, षष्ठी शेषे और सप्तम्या अधिकरणे च। ये कर्ता कर्म आदि एक, दो अथवा अधिक भी हो सकते हैं, यानी वाक्य में एक भी हो सकते हैं, दो भी होते हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। अतः एक को कहने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, दो को कहने के लिए द्विवचन का और तीन को या अधिक, दो से अधिक को बताने के लिए या बहुतों को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रत्ययों की संज्ञाएं अर्थात नाम है। कर्ता आदि के साथ होने से 7 ही विभक्तियां होती हैं। एक, दो या बहुत के कारण प्रत्येक विभक्ति में 3-3 वचन होते हैं। जैसे कारक तो 7 हो गए, कारक तो 6 हो गए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और विभक्तियां 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और पुनः प्रथमा। संबोधन में प्रथमा हो जाता है और संबंध कारक नहीं है, यहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। इन 7 विभक्तियों में प्रत्येक विभक्ति के 3-3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गए। अगर इनको मिलाएं तो कुल 21 हैं। तो इन विभक्तियों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होने से 21 प्रत्यय होते हैं, जिन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं। ये सुप प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे सुबंत कहते हैं। क्रियावाची शब्दों को अर्थात तिगंतों को छोड़कर शेष सारे शब्द सुबंत होते हैं, सुबंत कहलाते हैं। ये सुबंत क्या है? सु औ जस, अम और शस, टाभ्याम बिस, गेभ्याम व्यस, गसीभ्याम व्यस, गस ओस आम, गी ओ सुप, सु औ जस। तो प्रथमा विभक्ति के तो क्या हो गए? सु औ जस, द्वितीया के अम और शस, तृतीया के टाभ्याम बिस, चतुर्थी के गेभ्याम व्यस, पंचमी गसीभ्याम व्यस, षष्ठी में गस ओस आम, सप्तमी में गी ओ सुप और पुनः प्रथमा सु औ जस। तो इस प्रकार से यह सुबंत प्रत्यय या सुप प्रत्यय हुए। हमने पूर्व में बता ही दिया कि संबंध कारक नहीं होता। संपन्न होने वाली क्रिया से जिसका सीधा संबंध नहीं है, इसलिए संबंध कारक नहीं है। वह क्या होता है? वह षष्ठी विभक्ति ही होता है, परंतु क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण कारक नहीं है। जैसे उदाहरण से हम समझे, रमेशः मोहनस्य पुस्तकं पठति। पुनः देखें, रमेशः मोहनस्य पुस्तकं पठति। इस वाक्य में पठन क्रिया के साथ केवल रमेश का सीधा संबंध है, अतः रमेश तो यहाँ कारक है, किंतु मोहन का पठन क्रिया से सीधा संबंध नहीं होने के कारण मोहन कारक नहीं है। मोहन में षष्ठी विभक्ति होगी। कारकों का अर्थ और प्रयोग पुनः संक्षिप्त रूप में हम जाने कि क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। क्रिया को पूरा होने पर संपादित होने वाला काम कर्म। क्रिया जिसकी सहायता से संपादित होती है उसे करण कहते हैं।
और क्रिया जिसके लिए संपादित की जाती है वह संप्रदान होता है। क्रिया जिससे निकलती है अथवा जिससे अलग अथवा दूर होती है उसे अपादान कहा जाता है। क्रिया जिस आधार में अथवा स्थान पर संपादित होती है उस स्थान को अधिकरण कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने जो ये पढ़ा कारक, तो इन तथ्यों से ये पुष्ट होता है कि क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया का जनन या संपादन आदि करने वाला ही कारक होता है। तो बच्चों, आज हमने कारक और विभक्ति के विषय में संक्षिप्त अध्ययन किया। आज इतना ही। धन्यवाद।